यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं मेरे देश के बच्चों? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम में रिलेटेड एग्रीगेट्स। आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे हमारे नेशनल इनकम में रिलेटेड एग्रीगेट्स का फंक्शन है। ठीक है, सो आओ फटाफट देखते हैं बच्चों, बिना किसी देर के आइए देखते हैं। सो क्या होता है, तुम पहले क्या समझोगे, मेरी बात समझना। अगर आपके पास ग्रॉस दिया हुआ है और आपको नेट में आना है, अगर कोई भी चीज ग्रॉस में है एंड यू हैव टू कम टुवर्ड्स नेट, तो आपको माइनस करना होगा डेप्रिसिएशन, लेस करना होगा डेप्रिसिएशन को। और अगर आपके पास नेट दिया हुआ है एंड यू वांट टू कम टुवर्ड्स ग्रॉस, अगर आपको ग्रॉस पे आना है तो क्या करना होगा, प्लस करना होगा डेप्रिसिएशन, प्लस करना होगा डेप्रिसिएशन को। ठीक है बच्चों, तो ग्रॉस से नेट जाएंगे, माइनस करेंगे, नेट से ग्रॉस में आना है तो प्लस करना है डेप्रिसिएशन को। नाउ द नेक्स्ट वन इज योर द नेक्स्ट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। अगर हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जा रहे हैं तो हमें माइनस करना होगा इनडायरेक्ट टैक्स को, ऐड करना होगा सब्सिडी। वी हैव टू सब्सट्रैक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और ऐड करना होगा सब्सिडी को। ठीक है, नो मूविंग फॉरवर्ड, अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है देन वी हैव टू ऐड इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सट्रैक्ट सब्सिडी। ठीक है बच्चों, नो द थर्ड वन इज, अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो यहां ऐड करना होगा NFIA, और अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो हमें लेस करना होगा NFIA, माइनस NFIA, माइनस करना होगा NFIA, माइनस करना होगा NFIA। सो देखो क्या होता है, तुम जानते हो कि जब कोई भी चीज ग्रॉस में दिया होता है, से फॉर एग्जांपल आपके घर पे कोई बॉक्स आया, कार्टन कोई बॉक्स है एंड उस पर लिखा हुआ है ग्रॉस वेट लिखा हुआ है 20 किलोज और नेट वेट दिया हुआ है 19.5 किलो, 19.5 किलो। इफ यू हैव गिवन 19.5 किलो, तो क्या होगा, इट मींस दैट उस बॉक्स के साथ जो वेट है दैट इज 20 किलो, एंड अगर हम बॉक्स को हटा दें तो उसमें जो सामान रखा हुआ है उसका वेट है 19.5 किलो, दैट इज नेट। उसी प्रकार से क्या होता है, आपके देश में जितने भी मशीन खरीदी गई, आपके देश में जितनी भी मशीन खरीदी गई, इन्वेस्टमेंट हुआ, वो ग्रॉस पे हुआ, लेकिन साल भर में जो घिसाई पिटाई हुआ ना, जो वियर एंड टियर हुआ ना, वैल्यू कम हुआ ना, दैट इज हम उसमें नेट में ले आते हैं, दैट इज वहां पे क्या होता है, चीजें नेट पे आ जाती हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड MP मार्केट प्राइस एंड दिस इज व्हाट फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस में क्या होता है कि हम कोई भी चीज, मान लो हमने कोई पेन बेचा वर्थ ₹20, तो वो जो 20 रुपीज है उसमें इनडायरेक्ट टैक्स था ना, उसमें 20 रुपीज जो था, मान लो उसमें ₹2 इनडायरेक्ट टैक्स होगा, तो क्या हुआ, जो कुल आपके देश में वृद्धि हुई वो ₹18 की हुई। ₹2 तो क्या था, इनडायरेक्ट टैक्स था, और इनडायरेक्ट टैक्स को हम ट्रांसफर इनकम मानते हैं। हम अपने देश में ट्रांसफर इनकम को कभी भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते, हमेशा टैक्स एक क्या है, ट्रांसफर पेमेंट है, इसीलिए हम उसको लेस किए कि हम अपने नेशनल इनकम में उसको शो नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ सब्सिडी देखो क्या होता है, सब्सिडी क्या होता है, सब्सिडी इज द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तुम्हारे बिहाफ में इन्वेस्ट कर रही। अगर तुम किसी भी प्रोडक्शन कंपनी में कोई भी फैक्ट्री को सेटअप किए हो, किसी फैक्ट्री को तुमने सेटअप करने में बैंक से लोन लिया, अगर गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम इस लोन का पेमेंट हम कर देंगे, या हम इस
लोन का इंटरेस्ट भर देंगे, आई विल पे द इंटरेस्ट, तो तुम क्या समझते हो इसका मतलब क्या हुआ? बैंक माफ कर देगी क्या? नहीं, बैंक तो पैसा लेगी ही लेगी, लेकिन तुम्हारे बिहाफ में गवर्नमेंट पे कर देगी, दैट इज व्हाट सब्सिडी। तो क्या हो गया? दैट इज क्या हो गया? सब्सिडी क्या हो गया? गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट कर दी वो देश का इन्वेस्टमेंट है ना, इसीलिए हम इसको ऐड करते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करते हैं। इसी का उल्टा कर दो, अगर यहां से यहां जाओगे इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज, अगर हम डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं और अगर हमको नेशनल इनकम में जाना है तो हमें एनएफआईए मतलब क्या हुआ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना होगा। आओ समझते क्या होता है, समझना बात को। एनएफआईए का मतलब होता है, एनएफआईए का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, होता क्या है, मान लो ये इंडिया है और मान लो हम में से कोई, मान लो तुम गणेश, गणेश तुम क्या किए, इंडिया से जाकर के यूएसए में जाके, यूएसए में जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम कर रहे हो, वहां पे तुम सीए बन गए, वहां तुम काम कर रहे हो। अब जो तुम वहां काम कर रहे हो, तुम जो वहां काम कर रहे हो, तुम्हें वहां पे 5 लाख रुपीज का सैलरी मिला, तुम्हें वहां पे 5 लाख रुपीज का सैलरी मिला। अब जो ये 5 लाख रुपया का सैलरी मिला, तुम वहां पे खर्च किए और महीने में 50,000 रुपये बचा करके अपने मम्मी डैडी को यहां भेज दिए। दिस इज नॉन एज, इसको हम कहते हैं, जो तुमने ये जो भेजा उसको कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सॉरी। और अगर मानो क्या हुआ, कोई चाइना से आकर के तुम्हारे कंट्री में काम कर रहा है, वो भी सीए है, मान लो क्या हुआ, उसका नाम है चिंग टाउंज, चिंग टाउंज उसका नाम है, वो यहां पे आके काम कर रहा है, तो क्या करेगा वो, यहां पे पैसा कमाएगा। सपोज करो यहां पे 2 लाख रुपया महीना कमाता है, अब ये जो 2 लाख रुपया महीना कमाता है, तो ये क्या करेगा, यहां खाएगा कमाएगा और मान लो 25,000 रुपया इससे बचा करके अपने मम्मी डैडी को यहां भेज देता है, अपने मम्मी डैडी को चाइना में भेज देता है, तो यहां से पैसा गया ना, हमारे देश का लॉस हो गया ना, इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में माइनस करते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो आ जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज व्हाट, ये तुम्हारा एनएफआई, ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब क्या हुआ देखो, ये तुम 3 चीज सीख गए, अब आगे चलते हैं। होता क्या है, अब सीखना हमें जीडीपी एमपी, समझना बात को, ये क्या है सर। सपोज करो तुम्हारे देश में क्या होता है, 3 सेक्टर है, वन इज प्राइमरी सेक्टर, वन इज प्राइमरी सेक्टर, वन इज टर्शियरी, वन इज सेकेंडरी सेक्टर, वन इज टर्शियरी सेक्टर। इस तीनों को तुम ऐड कर दोगे तो क्या आता है, इस तीनों को अगर तुम यहां का जो प्रोडक्शन होगा, यहां का जो कमाई हुआ, ये जो कमाई हुआ, ये भी कमाई हुआ, तीनों कमाई को अगर हम ऐड कर देंगे तो तीनों कमाई के एडिशन को हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं। तीनों कमाई को अगर हम ऐड कर दें तो उसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब सुनो क्या हुआ, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है सर, देखो बताते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट में मिक्सचर होता है सेल्स प्लस वैल्यू ऑफ सेल्फ प्रोडक्शन, सेल्फ प्रोडक्शन ऐड करना इसमें चेंज इन स्टॉक,
चेंज इन स्टॉक। ये तीन चीज ऐड होता है तब जाके आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। बात समझना क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर में हम जो काम कर रहे हैं, मान लो हमने व्हीट उपजाया, हमने गेहूं उपजाया, तो कुछ गेहूं बेचते हैं, कुछ खाते हैं, खुद से खाते हैं। किसान कुछ बेचता है, कुछ अपने घर में खाता है, तो क्या हो गया, कुछ तो करेगा ये सेल, कुछ करेगा अपने लिए, वैल्यू ऑफ सेल्फ प्रोडक्शन। ठीक है। उसी तरीके से सेकेंडरी सेक्टर में कुछ मोबाइल फोन वाला, सैमसंग वाला 100 मोबाइल फोन बनाया, तो 100 मोबाइल फोन बनाया, इसमें से मान लो 98 बेच दिया, 2 अपने घर के लिए यूज किया, तो ये क्या हुआ, वैल्यू ऑफ सेल्फ प्रोडक्शन। ठीक है सर। नाउ अब क्या करते हैं, हम लिखते हैं चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, सुनना। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या है, चेंज इन स्टॉक का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मतलब क्या हुआ, साल के, मान लो साल के शुरुआत में मेरे पास 100 पीस था और साल के अंत में मेरे पास 150 पीस है, तो 100 पीस था, 150 पीस है, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर 150 माइनस 100 हमने 50 चीजों पे इन्वेस्ट किया हुआ है, नया इन्वेस्टमेंट आया है, कुछ नया चीज आया है। इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है, इसका मतलब होता है सेल्स प्लस वैल्यू ऑफ सेल्फ प्रोडक्शन प्लस चेंज इन स्टॉक। इसको बेटे याद कर देना, ये आपको हमेशा काम आएगा, क्योंकि इसी पे सम बनना है आपका। ठीक है, आगे मूव करते हैं जी, वैल्यू ऑफ आउटपुट आने के बाद, हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें लेस करते हैं परचेजेस को हम एक और नाम से पुकारते हैं, दैट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन नाम से हम इसको पुकारते हैं। नो, अगर हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में इंटरमीडिएट कंजम्पशन को लेस कर दें, तो आ जाता है क्या, वैल्यू एडिशन। आ जाता है। ठीक है, यही वैल्यू एडिशन, इसी वैल्यू एडिशन को हम मिला करके, मतलब फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, जितने भी फर्म है उनको हम मिलाने के बाद तीनों को ऐड करने के बाद क्या आ जाता है, मेरे पास आ जाता है GDP-MP। क्या आ जाता है, GDP-MP। तो कहेंगे क्या, वैल्यू एडिशन ही जो है वो GDP-MP, वैल्यू एडिशन को ही हम GDP-MP कहते हैं। ठीक है। नो, अब बात समझो, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या कहता है, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो कहता है इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced during an accounting year in a country। एक कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जीडीपी कहते हैं। अब ये देखो, जीडीपी कहते हैं तो वो एमपी की जुड़ता है इससे, क्योंकि हर एक चीज क्या है, मार्केट प्राइस पे। प्राइमरी सेक्टर का सामान कहां बिकेगा, मार्केट में बिकेगा। सेकेंडरी सेक्टर का सामान कहां बिकेगा, मार्केट में बिकेगा। जितने भी सर्विस सेक्टर्स के लोग हैं, हॉस्पिटैलिटी हो, हॉस्पिटल हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, इंश्योरेंस हो, तो वो कहां आएगा, सब कुछ तो मार्केट भाव में बिकेगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं जीडीपी एमपी। नाउ द नेक्स्ट वन है वो है एनडीपीएमपी। बात याद रखना, एनडीपीएमपी ये क्या होता है, इससे ये देखो क्या होता है, जीडीपीएमपी
में हम जब डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं, जब हम जीडीपी एमपी में डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं, दैट कम्स एनडीपी एमपी। मींस क्या हुआ, ये देखो ग्रॉस से हमने नेट पे आ गए। हम क्या किए, हम जो है वो ग्रॉस से नेट में आ गए, तो माइनस करना होता है डेप्रिसिएशन। अगर यही तुम्हारे पास जीडीपी एमपी निकालना हो और एनडी एमपी दिया हुआ है, तो हम ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं हम लोग। मतलब हमने डेप्रिसिएशन को लेस किया है तब नेट आया है। आगे चलिए, अब है एनडीपीएफसी। हम क्या करते हैं सर, अगर मेरे पास एनडीपीएमपी दिया हुआ है तो हमको एमपी से क्या करना है, एफसी में जाना है। तो क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स को। मैंने सब सिखाया हुआ है इसी लेक्चर में मैंने शुरुआत में सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, सो इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, अगर हम एनडीपी एमपी में इसको लेस कर दें, इसको ऐड कर दें, तो आ जाता है एनडीपी एफसी। मींस मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में बदलने की विधि है। अगर मानो क्या हुआ, अगर मानो तुम्हारे पास एनडीपी एमपी निकालना हो और तुमको दिया हुआ है एनडीपी एफसी दिया हुआ है, तो इसमें एनडीपी एफसी, एफसी से एमपी जाना है हमें, तो क्या करना होगा, प्लस करना होगा आईटी, माइनस करना होगा सब्सिडी। यही बात है। अच्छा एक बात और सुनो, ये जो है, ये जो बात तुम समझ रहे हो, ये जो बात है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी क्या है, देखो अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी को लेस कर दें तो आ जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर तुम इसको डायरेक्टली ऐसा लिख दोगे, ये वाला बात को एनडीपी एमपी माइनस एनआईटी, तो भी ये सही हो जाएगा। कहीं कहीं पे क्वेश्चन में क्या होता है, आपको एनआईटी दिया होता है, आपको सब्सिडी दिया हुआ नहीं है मान लो, आपको इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ नहीं है मान लो, एनआईटी दिया हुआ है, इसको लेस कर देना है, आपका आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। अब है, अच्छा एक बात और समझना बात को, जब मैं एनडीपीएफसी कहता हूं, जब मैं ये एनडीपीएफसी कहता हूं, यही है डोमेस्टिक, इसी का नाम है डोमेस्टिक इनकम, इसी को हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। याद रखना हमेशा फैक्टर कॉस्ट में ही डोमेस्टिक इनकम होगा, हमेशा याद रखना। इनकम जब भी बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट पे होगा तभी बोलेंगे, मार्केट प्राइस पे होगा तो वो इनकम कहलाता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। नाउ यू हैव एनएनपीएफसी, तो क्या हो जाएगा, अगर तुम्हारे पास एनडीपीएफसी दिया हुआ है, उसमें तुम ऐड कर दोगे एनएफआईए, अगर तुम उसमें ऐड कर दोगे एनएफआईए को ऐड कर दोगे तो हमको क्या करना है, डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना है, तो क्या करोगे, एनएफआईए को ऐड कर दोगे। इसका उल्टा करना है, मान लो एनडीपीएफसी दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है एनएनपीएफसी, हमको दिया हुआ है एनएनपीएफसी दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करना होगा, माइनस करना होगा एनएफआईए, एनएफआईए लिस्ट करना होगा। एनएनपीएफसी में लिस्ट करना होगा एनएफआईए। ठीक है, आगे मूव करते हैं। कई बार तुमसे खेलता है क्वेश्चन, मान लो तुमको दिया हुआ है जीएनपी एमपी, ये क्या बात हुआ सर, ये क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मतलब क्या हुआ, ये नेशनल इनकम तो है सर, ये नेशनल इनकम तो है सर, लेकिन ये क्या है, मार्केट प्राइस पर है, यानी कि क्या हुआ, ये प्योर नेशनल इनकम नहीं है।
नेशनल इनकम हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे होता है। तो अगर तुमको जीएनपी एमपी निकालना हो और दिया हुआ है जीएनपी एफसी, तो तुम क्या करोगे, एफसी से एमपी में जाने के लिए, एफसी से एमपी में जाने के लिए प्लस कर दोगे आईटी, माइनस कर दोगे सब्सिडी, और यदि इसको अगर कंबाइन कर दो तो हो जाएगा जीएनपी एफसी प्लस एनआईटी। यस, एक बात और समझना, यही एनएनपीएफसी ही तुम्हारा नेशनल इनकम कहलाता है। नेशनल इनकम यही है एनएनपीएफसी। हम नेशनल इनकम कहें या एनएनपीएफसी कहें, दोनों एक ही बात है। ठीक है, सो इस चैप्टर में इतना ही है। अब इसको तुम रिवाइज करना और उसके बाद प्रॉब्लम में लिखना। मैं आपको अपने नंबर दे रहा हूं फिर से 8789846465। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करना, कोई दिक्कत हो तो वी विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।